कराची और लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में आज फिर ऊपर। लाहौर का दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में कराची का तीसरा नंबर। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से ऊपर। चिल्लास में अलमनाक वाक़या 8 जाने ले गया। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस पर चिल्लास में फायरिंग। बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। 8 अफराद जाम बहक, 26 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तसादुम के बाद ट्रक में आग भड़क उठी। ट्रक ड्राइवर भी झुलस कर जाम बहक। सलमान बट की इनिंग्स शुरू करने से पहले ही विकेट गिर गई। साबिक क्रिकेटर को कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद मुतनाज़िर तय्युनाती मनसूख। क्रिकेट बोर्ड में अच्छी शोहरत रखने वाले सेलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी को भी गैर मुतनाज़े होना चाहिए। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना मेरा फैसला था। मेरी दोस्ती को सलमान बट की तय्युनाती से जोड़ा जा रहा है। किसी का दबाव नहीं चाहता हूं मजीद बात ना हो। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर चीफ सेलेक्टर का ओहदा लिया। उस वक्त ओहदे से दस्तबरदार हूंगा जब मेरी वजह से टीम की कारकर्दगी खराब होगी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड का तारीखी कामयाबी के साथ आगाज। न्यूजीलैंड टीम को पहली मरतबा T20 मैच में शिकस्त दे दी। पहले मैच में किवीज टीम पहले खेलते हुए 127 स्कोर बना सकी। पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अंधी गोली लगने के 2 वाक़यात। एक लड़की जाम बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में गली में झगड़े में फायरिंग हुई। घर के किचन में काम करती लड़की को गोली लग गई। नाजिमाबाद चांदनी चौक के करीब नामालूम सम से गोली लगने से घर में मौजूद लड़की जख्मी। इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं। वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। पहली बार उन्हें लाहौर में फूलों की बजाय टमाटर और अंडों का सामना है। समझते हैं बादशाह की तरह आए, दरबार में हाजिरी लगवाएं, हवा बन जाएगी। ये अपने घर से इलेक्शन नहीं जीत सकते। मियां साहब इंतजामिया की मदद की बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। 2018 में कहा गया फलां लीडर फरिश्ता है, अब किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा, बिलावल नवाज लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहते हैं। नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात और इक़दार को मद्देनजर रखे। ओए तोए और गालियों के कल्चर से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जैसा कराची बनाया वैसे पूरा मुल्क बनाएंगे? एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार देने पर दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस। मुस्लिम लीग नून की 7 रोज में तहरीरी जवाब देने की हिदायत। एहसन इकबाल ने कहा, दानियाल अजीज बिलावल भुट्टो की जबान क्यों बोल रहे हैं? गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया गया। महंगाई की जिम्मेदार PTI है। दानियाल अजीज की एहसन इकबाल के बाद मरियम औरंगजेब पर भी तनकीद। कहा, मरियम औरंगजेब की कारकर्दगी ने भी नून लीग को नुकसान पहुंचाया। दिन में 40 कोकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से आवाम को क्या फर्क पड़ता है? एहसन इकबाल किस मुंह से कहते हैं कि उनका महंगाई से ताल्लुक नहीं था? बतौर सरबराह नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी क्या लड्डू खेलते थे? आवाम जवाब मांग रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि दोबारा विराजमान होकर मुल्क की तबाही करें। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी में कौन से उम्मीदवार उतारेगी? उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कल होंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के पहले इजलास में सरगोदा डिवीजन से शॉर्ट लिस्ट किए गए 105 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। राना सनाउल्लाह बोले, वर्कर इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखता है तो टिकट देंगे। इलेक्शन जीतने हर इंतखाब की बुनियादी शर्त है।
MQM का गुलशन इकबाल कराची में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मरानों को खुशहाली के लिए 3 नुकात पेश कर दिए, तरक्की के लिए हमारे नुकात मानना होंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, 3 नुकाती एजेंडा ना माना गया तो बीवी बच्चों को लेकर सड़कों पर आएंगे। कराची के 2 करोड़ अफराद सड़कों पर निकलेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, 15 साल से कभी एक शाह कभी दूसरा शाह वजीर आला हाउस पर काबिज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा है। मौसमियाती तब्दीली के बायस सालाना नुकसानात का तखमीना $400 अरब है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है जिसे सियासी जमातों में गुफ्तगू का माहौल बनाना चाहिए। सियासी जमातें जमहूरियत और सियासत के दायरे में काम करें तो बेहतर होगा। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि हवा का रुख बदल चुका। अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा, वकला की शक्ल में जो लीडर्स बरामद हुए वो कारकुनों को अहमियत नहीं देते। इलेक्शन के नाम पर जमहूरियत से फ्रॉड और मजाक हुआ। बंद कमरों में बैठकर चंद वकील फैसला नहीं कर सकते। PTI के आइन में निगरान का कोई तसव्वुर नहीं। PTI के बल्ले के निशान के लिए खतरात बढ़ गए। इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। अवाम, इलेक्शन कमीशन और पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की गई। ना वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसे धांधला, अमीरियत और सिलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन कमीशन PTI के इलेक्शन पर नोटिस ले। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को मौरूसी सियासत की अलमबरदार करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी पार्टी ओहदे शरीफ खानदान से बाहर नहीं जाने दिए। नून लीग के रहनुमाओं को शरीफ खानदान के बराबर खड़ा होने की इजाज़त नहीं। फार्मूले नाकाम होते देखकर नून लीग इस तरह किसी कैफियत में है। PTI इलेक्शन का रोना रोने के बजाय अवाम का दरवाज़ा खटखटाएं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक कहते हैं कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड था। पार्टी का ठीक इलेक्शन सिर्फ 2012 में हुआ था। आरिफ अलवी को शिकस्त दी थी। लग रहा है आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुकाबले वाले लोग मेरे पास हैं। वजारत आला का उम्मीदवार हूँ।